हेलो बच्चों, वेलकम इन दिस क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज की इस क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। और बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है जो हमने यहाँ लिखा है, और अब हम इसे सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें करना क्या है, जो दिया गया इंटीग्रल है बच्चों, उस इंटीग्रल को हमें आई के इक्वल पुट करना है। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx। अब बच्चों इसे देखो, हम सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं। इंटीग्रेशन 0 to π/4 रूट ऑफ इस 1 को हम लिख रहे हैं साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन 2x को लिखते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, और साथ में ये dx। इसके बाद बच्चों अगर हम साइन एक्स को a पढ़ते हैं और कॉस एक्स को b पढ़ते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टॉस ए बी का। a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टॉस ए बी के फॉर्मूला से इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वेयर, a माइनस बी का होल स्क्वेयर, साथ में dx। इसके बाद बच्चों यहाँ हम स्क्वेयर से रूट कैंसिल कर देंगे, जिससे हमें मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ dx। इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स। इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to π/4। लिमिट पुट करते हैं। सबसे पहले x के जगह हम x की अपर लिमिट पुट करते हैं। x की अपर लिमिट π/4 पुट करेंगे x के जगह पे। इसके बाद बच्चों माइनस साइन लगाएंगे और x की लोअर लिमिट पुट करेंगे x के जगह पे, मतलब x के जगह पे 0 पुट करेंगे। फिर इसे सॉल्व करते हैं। माइनस कॉस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, फिर माइनस साइन π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, फिर माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और ये साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इस टाइप से बच्चों यहाँ हमें मिलेगा माइनस 2/√2 प्लस 1। ये माइनस लिखे 2/√2 मतलब √2 प्लस 1। इसे चाहे तो हम 1 माइनस √2 भी लिख सकते हैं, और यही अपना आंसर होगा। बच्चों इस टाइप के और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड। बच्चों ये है हमारा अगला क्वेश्चन, और इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले दिए गए इंटीग्रल को आई के इक्वल लिख देते हैं। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। फिर इसे लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 to 2 रूट ऑफ 4 को लिख रहे हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और बच्चों इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/2। ये फॉर्मूला होता है इसके इंटीग्रेशन का। इस फॉर्मूला का यहाँ यूज करेंगे। अगर हम इस इंटीग्रेशन को इससे कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि a के जगह पे इस इंटीग्रेशन में 2 है,
तो जहाँ जहाँ इसके इंटीग्रेशन में a आया है वहाँ वहाँ हम 2 यूज करेंगे, जिससे इसका इंटीग्रेशन होगा x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 मतलब 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/2 x/a होता है यहाँ, साइन इनवर्स x/a यहाँ आएगा x/2 और इसकी लिमिट 0 to 2। फिर इसमें हम सबसे पहले अपर लिमिट 2 पुट करते हैं। अपर लिमिट 2 पुट करने पर इसकी फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी, क्योंकि जब हम यहाँ 2 पुट करेंगे इस रूट में तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस 4 0, जिससे ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। और सेकेंड टर्म में हमें मिलेगा 2 स्क्वायर बाई 2 2 साइन इनवर्स 2/2 2/2 मतलब 1 मिलेगा। फिर माइनस लगाने के बाद इसकी लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे x के जगह पे। जब हम यहाँ x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, और 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। मतलब x के जगह पे फर्स्ट टर्म में जब x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। और सेकेंड टर्म में मिलेगा हमें 2 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 साइन इनवर्स 1 मतलब ये साइन π/2 की वैल्यू होगी। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है तो 1 की जगह हम साइन π/2 लिख देते हैं, माइनस 2 साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होगा। 2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बचा π/2, 2 से 2 भी कैंसिल, बचा पाई, और ये आंसर होगा अपना पाई। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चों ये है हमारा अगला क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं, इसे भी सॉल्व कर लेंगे जल्दी से हम। सबसे पहले हम दिए गए इंटीग्रल को i के इक्वल पुट करेंगे। लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन x। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब हम 1 माइनस साइन एक्स का न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस साइन एक्स से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो टू पाई और ये 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साथ में dx लिखेंगे। इसके बाद बच्चों इसे लिखते हैं 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स dx। फिर स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में dx। 0 to पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया हमने सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और यहाँ होगा dx। फिर इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, लिमिट है 0 to पाई। अब हम लिमिट पुट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम x के जगह x की अपर लिमिट पाई पुट करते हैं, उसके बाद हम माइनस लगाने के बाद x की लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं x के जगह पे, तो हमें मिलेगा tan 0 माइनस sec 0। फिर बच्चों हम जानते हैं tan पाई की वैल्यू, tan पाई मतलब sin पाई अपॉन cos पाई, sin पाई 0 होता है तो 0 बाय -1 0 होगा, मतलब tan पाई की वैल्यू 0 होगी। और sec पाई की वैल्यू
सेक पाई की वैल्यू होती है -1। फिर माइनस लिखे tan 0 0 और ये माइनस माइनस प्लस सेक 0 1। इस टाइप से यहाँ मिलेगा हमें 1 + 1 1 + 1 2। ये होगा आंसर। इसी टाइप का और एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। सो बच्चों ये है हमारा अगला क्वेश्चन और इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को I के इक्वल पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन 0 to 2/3 dx अपॉन 4 + 9x²। इसके बाद बच्चों हम यहाँ से 1/9 कॉमन ले लेते हैं, जिससे यहाँ बचेगा 4/9 + x²। इसके बाद बच्चों इसे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 to 2/3 dx अपॉन 4/9 को हम लिख रहे हैं 2/3 का होल स्क्वायर प्लस x²। और यहाँ बच्चों ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला है अपने पास इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन dx अपॉन a² + x²। बच्चों इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan 1 x/a। इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करते हैं। अगर इस इंटीग्रेशन से इसको कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि a के जगह 2/3 है। सो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a, a मतलब 2/3। फिर tan 1 यहाँ x/a आता है, यहाँ x/2/3 आएगा, x/2/3। और इसकी लिमिट है 0 to 2/3। इसके बाद बच्चों ये 2/3 को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2। लिमिट से बाहर ले लिया 2/3 को, इसका रेसिप्रोकल लिखा हमने 3/2 और उसको लिमिट से बाहर ले लिया। अब लिमिट में यहाँ बच्चा tan 1 3/2x। इसकी लिमिट है लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट है 2/3। यहाँ 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/6। फिर हम यहाँ अपर लिमिट पुट करते हैं। x के जगह सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये होगा 3/2 × 2/3 माइनस x के जगह लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। लोअर लिमिट 0 है। फिर 1/6 लिखा। tan 1 ये 1 हो जाएगा माइनस tan 1 0। 1/6 tan 1 tan π/4, क्योंकि 1 जो है वो tan π/4 की वैल्यू होती है, माइनस tan 1 tan 0। tan 0 की वैल्यू 0 होती है। इसके बाद हम tan 1 से tan कैंसिल कर देते हैं तो बचेगा π/4 माइनस 0 और ये हो जाएगा π/24, π/24। और यही अपना आंसर। सो बच्चों आज की क्लास में इतना है। इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे।